हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आपको पता है कि यूपी ट्रिपल सी के द्वारा आयोजित सारी परीक्षाएं, जितनी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें कंप्यूटर कंपलसरी हो गया है, जिसके आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर बात करें एजीटीए की परीक्षा तो इसमें आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जूनियर असिस्टेंट इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। कंप्यूटर को हम चैप्टर वाइज तरीके से पढ़ेंगे। इसमें वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये टॉपिक है पहला टॉपिक आपका ये है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। हम डेली एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो आपका इसमें राइट आंसर है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, डाटा आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंप्यूटर के मूल कार्य हैं। तो ये आपके इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ये आपके सभी इसके मूल कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचनाओं को प्रोसेस करती है, ये सही है आपका। ऑप्शन बी, इसने जो भी सूचना स्टोर की है या उस तक पहुंच सकता है, यह भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है, इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना नहीं होती है, यह भी सही है। यह ऑप्शन डी, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, आपका ये राइट गलत हो जाएगा आपका। इसीलिए आपका जो राइट आंसर है वो आपका ये डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य भाग को आपके इसमें राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के आपके 6 मुख्य भाग होते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पहला है आपका सीपीयू, दूसरा आपका इनपुट डिवाइस, तीसरा आपका आउटपुट, चौथा आपका मेमोरी यूनिट, पांचवा आपका सेकेंडरी स्टोरेज, 6 आपका कम्युनिकेशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, एरिथ्रोसाइट कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि यह कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी हार्ड डिस्क, स्थायी मेमोरी है, और सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो आपका हो जाएगा इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गणना का क्वेश्चन 8, इनमें से गणना का कार्य नहीं कर सकता है। कैलकुलेटर कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है, मोबाइल फ़ोन कर सकता है, आपका प्रिंटर, या ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को जो है आप जो कहते हैं वो ह्यूमन वेयर कहते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, प्रोग्राम के लिए निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और संग्रहित किया गया है, इसमें से वो सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, मेमोरी। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती हैं, जिनमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही सीपीयू के द्वारा डिकोड या फेच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोग्राम काउंटर। कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी जो मेन मेमोरी का भाग नहीं है, रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की सबसे तेज़ जो मेमोरी होती है उसे रजिस्टर कहते हैं।
एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीपीयू में उपयोग होने वाले रजिस्टर एक्यूमुलेटर है, डाटा रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है? तो इसमें आपका ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी इज राइट। मान्य विशेषता 1 और 2, बौद्धिक स्तर और जवाबदेही, ये कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं हैं। जबकि इसमें आपका ये जवाबदेही, ये आपका इसका बहुउपयोगिता हो गया, कर्मठता हो गया, गति है, शुद्धता है, ये आपकी मान्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके देख लेते हैं जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। आपका ये गति है, शुद्धता है, निरंतरता, विविधता, विश्वसनीयता, स्वचालित भंडारण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एक दिखाता है कि परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। ये आपका हो जाएगा इसमें आपका डी कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका दूसरा टॉपिक है आपका शुरू हो गया कंप्यूटर के घटक। इसमें क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपका ऑप्शन डी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित डाटा परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डेटा को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डेटा को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? किसी संख्या को, किसी चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, दी गई सूचनाओं को। देख लेते हैं, डाटा कोई सूचना हो सकती है जिससे कंप्यूटर जिससे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, क्लिप, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम व अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आपका इसमें हो जाएगा ये सेमीकंडक्टर। ऑप्शन डी। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है। तो ये आपकी सिलिकॉन की। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर का जो भाग नहीं है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी ऑप्शन डी इसका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी। ये आपका IQSSC लोअर 1 2015 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखते हैं, कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्याओं को द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। डाटा अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इन्फॉर्मेशन सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः रूप लेता है
तो इसमें आपका ये इसका जो राइट आंसर है वो आपका है नंबर और अल्फ़ाबेटिक्स करेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है डिजिटल डाटा कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो इसमें आपका हो जाएगा सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित व निर्देशित समन्वित करता है, जिसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। ऑप्शन डी एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 निम्न में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज की क्षमता होती है और यह स्थिर होता है, सही आपका है। ऑप्शन बी रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होती है, यह भी आपका सही है। ऑप्शन सी है रोम एक स्थिर रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित एक हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है, ये आपका गलत है। ऑप्शन सी है रोम एक स्थिर मेमोरी है, ये आपका सही है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत हाई स्पीड मेमोरी है, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है राइट आंसर आपका जो है ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 ये कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है, ये आपका इसमें राइट हो जाएगा ALU। ये कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय एवं तार्किक परिचालन ALU द्वारा किया जाता है। ALU इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू का प्रमुख भाग होता है जो अंकगणितीय या तार्किक गणना से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 ये आपका निम्न में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? तो आपका इसमें हो जाएगा प्राथमिक भंडारण। सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम रोम। रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और रोम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू का निम्न में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेस सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका भी है कंट्रोल यूनिट CU। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 31 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इसमें है सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है, ये आपका गलत है। ALU सीपीयू का भाग है, ये आपका सही है। सीपीयू में रजिस्टरों का एक सेट भी होता है, ये भी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी है यह अर्थमेटिक अंकगणितीय ऑपरेशन करता है। ऑप्शन डी यह अर्थमेटिक अंकगणितीय ऑपरेशन करता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है। चलिए देखते हैं इसमें। ये आपका इसमें कंप्यूटर है, कंप्यूटर का एक कंट्रोल यूनिट। ये आपका ALU जिसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का ऑपरेशन करता है। ये आपका मेमोरी यूनिट जिसमें रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, ये लगे रहते हैं। यहाँ से आप चीज़ों को इनपुट करते हैं और ये यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट इकाई द्वारा दर्ज किए गए डेटा निर्देशों का प्रोसेसिंग कार्य करता है। दिए गए डाटा या निर्देशों को यूजर के अनुसार कार्य करके परिणाम को आउटपुट इकाई को सौंप देता है या मेमोरी में स्टोर कर देता है। CPU को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं, परंतु आयोग ने विकल्प ए को CPU के संदर्भ में असत्य माना है। बड़ा सस्पेंस वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, कॉमन परफॉर्मेंस यूनिट,
कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट आपका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो आपके सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। यह होगा आपका ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से स्टोर करता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करता है। आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना और स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सीपीयू की इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है संदर्भ स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं होता है। तो आपका होगा निर्देश व्याख्या। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्देश व्याख्या। निर्देश लाना यहाँ निष्पादित किया जाता है। डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना यह भी काम होता है। डेटा प्रसंस्करण करना एवं संसाधन यह भी कार्य होता है। आपका निर्देश व्याख्या यह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई के समय में कार्य में सक्षम होता है। तो इसमें आपका जो राइट हो जाएगा प्रवाह। थ्रूपुट मापता है एक सिस्टम समयावधि में कितनी इकाइयों की सूचना को संसाधित कर सकता है। यह प्रति सेकंड 1/0 ऑपरेशन की संख्या को संदर्भित करता है, लेकिन आमतौर पर बाइट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपका 40 नंबर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो वो आपका होगा आपका सी प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे कहा जाता है। यह आपका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। पोर्ट डिजिटल कैम कार्ड्स एवं बाह्य हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियों जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकते हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो आपका हो जाएगा श्रेणी पोर्ट डिजिटल कैम कार्ड्स बाह्य हार्डवेयर ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियों को जो उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु प्रयोग होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह 2 कंप्यूटर को समायोजित कर उच्चतम गति से फाइल हस्तांतरण हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा ये सीयू, कंट्रोल यूनिट। निर्देशों को निष्पादित करने तथा और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए सीपीयू कंट्रोल यूनिट का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है उसे किस नाम से जाना जाता है। ये आपका यूपीटर प्लस से कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2020 में पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन 45, कंप्यूटर में CPU के घटक होते हैं। कंप्यूटर में CPU के घटक होते हैं, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा है कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी। CPU के 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा मध्यवर्ती परिणामों और निर्देशों को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को संचालन एवं नियंत्रित करता है। CPU के 3 घटक होते हैं। CPU के 3 घटक होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है ALU। यह जोड़, घटाव, गुणा और भाग सहित सभी अंकगणितीय गणनाएं तथा तार्किक संचालन भी करता है। 2 है कंट्रोल यूनिट। यह ALU से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित एवं संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। और तीसरा है मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। यह निर्देशों या डाटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46। कंप्यूटर के कार्य करने की गति निम्न मात्रक से मापा जाता है, तो ये हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जा सकती है, ये आपका राइट हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। CPU के प्रोसेसर नाम से भी जाना जाता है। क्लॉक स्पीड आपके CPU द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्रों की संख्या को मापती है। इसे गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। CPU की गति किसमें मापा जा सकता है, तो आपका राइट हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक CPU की गति को नहीं दर्शाता, तो इसको बाइट, आपका राइट आंसर बाइट हो जाएगा। CPU की गति की माप हर्ट्ज, MIPS, MFL, OPS इत्यादि से की जाती है, जबकि बाइट मेमोरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। CPU क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है, तो आपका इसमें ऑप्शन ए है CPU हो सकता है, ऑप्शन बी रैम हो सकता है, ऑप्शन सी क्लॉक हो सकता है, ऑप्शन डी चक्रों की संख्या को CPU प्रति सेकंड निष्पादित करता है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। CPU की गति को क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। क्लॉक स्पीड को चक्र प्रति सेकंड, साइकिल पर सेकंड में मापा जाता है तथा प्रति सेकंड एक चक्र को 1 हर्ट्ज के रूप में जाना जाता है, अर्थात 1 गीगाहर्ट्ज 1 अरब चक्र प्रति सेकंड, अतः 3.2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाला एक CPU प्रति सेकंड 3.2 बिलियन चक्र निष्पादित करता है। आज ये पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ और कल हम दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।